रतन शारदा जी, ब्रेक से पहले आपकी कमेंट रह गया था, आपकी टिप्पणी रह गई थी। सर, सबसे बड़ा सवाल कर्नाटक में जो फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया गया है, आज जिस तरीके से चुनाव प्रचार अब दोनों ही पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, बड़ा सवाल यह है कि कौन कर रहा है तुष्टीकरण। देखिए प्राची जी, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग बैठे जिनके अगर गिरेबान पे झांको तो ये आश्चर्य होगा बैठे क्या है। एएमए वाले ऐसे लोग हैं जो टेररिस्टों के लिए वकील खड़े करते हैं, कहते हैं उनका कानूनी हक है, कॉन्स्टिट्यूशन का हक है। ऐसे लोग बैठे हैं जो आधी रात को दरवाजे खटखटाते हैं टेररिस्टों को बचाने के लिए। ऐसे लोग बैठे हैं जो सरदार पटेल की दुहाई देती हैं, लेकिन सरदार पटेल के लिए जिन्होंने 70 साल उनको कहीं कोई स्थान नहीं दिया। अब मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूँ। ये जो नफरत की राजनीति कांग्रेस के खून में है। आपको याद होगा 2008-9 के अंदर एक झूठा सैफरन टेरर का आरोप लगाया गया, जिसके अंदर बेगुनाह लोगों को जेल में डाला गया, जिनके ऊपर 6-6 साल कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन सैफरन टेरर ने चला दिया। 26 नवंबर को हुए आतंकी हमले को इन्होंने आरएसएस की साजिश बता दिया और उन्होंने वो नैरेटिव फैलाते रहे। 1993 में एक एक्स्ट्रा बम, झूठा एक एक्स्ट्रा बम फोड़ने की बम्बई में बात की गई, इसलिए कि हिंदू मुस्लिम के अंदर जो है बराबरी कर सके। जो हिंदू मुस्लिम बराबरी करने वाले लोग हैं, झूठे आरोप लगा के, वो अगर ऐसी राजनीति करेंगे तो जवाब तो मिलेगा। पीएफआई को बजरंग दल से मुकाबला करते हैं। पीएफआई खून करने के लिए मशहूर है और संघ के में 150 से आसपास संघ के लोग मारे जा चुके हैं, बजरंग दल के मारे जा चुके हैं। कुछ नाम लूंगा, रामलिंगम में तमिलनाडु के, रतन सिंह ये कैटल थीव्स ने मारा था, प्रशांत पुजारी, सुजीत, राजेश, प्रवीण नेटारू, ये सब लोगों के नाम इनको याद भी नहीं होंगे। पर ये सारे इसी इस्लामिक टेरर के शिकार बने। लेकिन ये कहते हैं पीएफ और बजरंग दल एक जैसे हैं। आरएसएस देश के लिए काम करती है, आईएसआई के लिए सप्लाई नहीं करती। और ये ऐसे लोग हैं जो एसडीपीआई से जिनकी दोस्ती है, एसडीपीआई के संधि है, जो पीएफआई का राजनीतिक अंग है, वह जो है बताते हैं कि बजरंग दल और पीएफआई एक बराबर है। दलित एमएलसी जिसका घर जलाया गया बेंगलोर के अंदर, उसको टिकट इन्होंने दिया नहीं। ये ऐसे कांग्रेसी है, ये हमें बताएंगे कि हिंदू मुस्लिम के आपस के झगड़े के लिए कौन जिम्मेवार है। ठीक है। और ये सारे कारनामे करने वाले लोग ध्रुवीकरण की राजनीति खेलेंगे और ये सोचेंगे भैया सामने बैठे हैं बलूदिया जी, जिन्होंने टेररिस्टों को छोड़ने का पूरा प्रयत्न किया, लेकिन हाईकोर्ट के कारण छोड़ नहीं पाए। ये हमें सिखाएंगे कि टेरर क्या होता है। रामचरितमानस जलाने वाले बताएंगे नफरत की राजनीति क्या होती है। मैं भदौरिया जी और सुरेंद्र राजपूत जी से एक एक करके आपकी बात का मैं उत्तर ले लेती हूँ, आपकी बात का रिएक्शन ले लेती हूँ। पहले सुरेंद्र राजपूत जी आप जवाब दीजिए। इलेक्शन हो ना, उत्तर तो हम देंगे। ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी, श्रीराज नायर और रतन शारदा जी एक बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपके पास मुद्दों की कमी हो गई है। मुद्दों की कमी होने की वजह से शुरुआत आप कर रहे हैं ध्रुवीकरण की और तुष्टीकरण की, और आरोप किसी और पर मढ़ रहे हैं। चार चीजें बड़ी साफ हैं। श्रीराम नायर जी तो खैर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, तो इनकी बात का जवाब देना तो उचित है। और इन्होंने जो बात कही कि डीएनए, अगर हमारा डीएनए खराब है श्रीराम नायर जी, तो आपका डीएनए भी खराब है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के स्थापक सदस्य जो हैं डॉक्टर राजा कर्ण सिंह साहब हैं, जो हमारे ही कांग्रेस पार्टी के थे। तो नंबर 1 इस चीज को कर लीजिए। अगर डीएनए पर बात करेंगे तो डीएनए आपका खराब है। एक चीज समझ लीजिए, अगर हमारा खराब है तो इस तरीके की बातें मत करिए। दूसरी बात ये, अरे बदतमीजी मत करिए रतन शारदा, चुप रहिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैंने श्रीराज नायर जी को जवाब दिया। अभी दूसरी बात पे आ जाइए। प्राची, अच्छा एक एक रतन शारदा जी और श्रीराज नायर जी प्लीज एक एक करके, चूंकि आप लोगों ने सवाल पूछे तो उनको जवाब देने दीजिए। एक सेकंड सुरेंद्र जी। और दूसरी बात, रतन शारदा जी जैसे जहरीले लोग राजनीतिक विश्लेषक बन करके बैठ जाते हैं, तो इनकी जहरीली और बेवकूफी वाली बातों का जवाब हमें देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपको मुद्दे बता देते हैं उत्तर प्रदेश इसमें, चूंकि कारण ये है कि ये सब लोग एक जहरीली विचारधारा के लोग हैं। हम कर्नाटक में चुनाव लड़ रहे हैं डेवलपमेंट के मुद्दे। हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर 40% के पे स्कीम के मुद्दे। अरे श्रीराज नायर जी जवाब दे देते हैं ना। अभी 2 मिनट चुप रहिए सर, वरना मैं आपके बीच में बोलूंगा, अच्छा लगेगा आपको। आप तो भले इंसान हैं, हमारे विरोधी है, लेकिन है तो पढ़े लिखे, है ना। तो आप दो मिनट चुप रहिए। आप कहां ये सर रतन शारदा चक्कर में फंस रहे हैं। ठीक है, हम आपको 2-3 चीजें बता दें। हम तो मुद्दे पे आ रहे हैं। हम तो मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हमने तो जो आपको बताया कि जो इंडिविजुअल और जो ऑर्गेनाइजेशन
और जो जिस तरीके की, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो पीएफआई हो, जो भी देश विरोधी काम करेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अब रतन शारदा देश विरोधी काम करेंगे तो इनके खिलाफ भी होगी, और सुरेंद्र राजपूत काम करेंगे तो उसके खिलाफ भी होगी, जो संविधान के विरोध में बात करेगा। अब ये झूठी मक्कारी भरी बातें तो हमें नहीं करनी। हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि 40% का पीसीएम कर्नाटक को नहीं चाहिए। जिन्होंने 1298 इंडस्ट्री कर्नाटक में बंद कर दी, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। जिस सरकार में भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता उनके सीएम पर, उनके मंत्री पर यह आरोप लगा करके आत्महत्या कर ले, भारतीय जनता पार्टी का नेता था कि ये कॉन्ट्रैक्टर। राजपूत जी, बातें अभी आप बैठकर कह रहे हैं, लेकिन अभी जो आपके चुनाव प्रचार हैं उसमें प्रमुख बातें यही हैं कि आप कभी कह रहे हैं बजरंग दल को बैन कर देंगे, कभी आप प्रधानमंत्री के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तो सेल्फ गोल कर रहे हैं सर। अरे प्राची जी, सुन लीजिए, बहुत बढ़िया बात आपने कही। हम आपको साधुवाद देते हैं, आप बहुत जिम्मेवार प्रस्तुता हैं। हमने तो क्या नाम, ये जो पीएफआई और बजरंग दल और इंडिविजुअल जो हेट्रेड फैलाने का कोई भी काम करेगा, ये एक लाइन में लिखा है, और उसके बाद सारा मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 99.99% में डेवलपमेंट है। पीएफआई और बजरंग दल को आप बार बार एक साथ लेकर आ रहे हैं। मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूँ, जो के शर्मा जी का भी सवाल था कि आप पीएफआई और बजरंग दल को जब एक साथ लेकर आ रहे हैं तो कोई तो सबूत होगा ना आपके पास। पीएफआई कैसे साजिश रचता है, कैसे विदेशी फंडिंग होती है, ये तो सब देश के सामने आ गया। बजरंग दल को भी एक्सपोज कर दीजिए आज। वो सारे सबूत अभी श्रीराज नायर साहब ने दे दिए। उन्होंने कहा कि कुछ गुंडे हैं इनके यहाँ जो गौ हत्या के नाम प्रयोग करते हैं और वो हमको बदनाम करते हैं। श्रीराज नायर जी नहीं बोला, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है इसमें। मैं फिर से कहता हूं कि प्रधानमंत्री ऐसा रोता हुआ प्रधानमंत्री कहीं नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। प्रधानमंत्री अपने ऊपर मेरे को गाली दी, मेरे को क्या नाम किलो में गाली दी, मेरे को गिन के गाली दी, मेरे को सांप कहा। अरे नालायक कहना कौन सी बहुत बड़ी बात होती है? नालायक अगर अब सुरेंद्र राजपूत जी यहाँ बैठकर आप जस्टिफाई करने लग जाएंगे तो बहस किसी और दिशा में चली जाएगी। प्रधानमंत्री को आपने कब कब क्या क्या कहा है और उसका क्या परिणाम आपको भुगतने को मिला है? ताजा उदाहरण गुजरात में था सर। रावण के बाद पूरा चुनाव पलट गया था। तो एक सेकंड रुक जाइए अब जरा, चूंकि आप रतन शारदा जी का बार बार जिक्र कर रहे थे, आप पर्सनल अटैक कर रहे थे। मैं एक छोटा सा कमेंट लूंगी, फिर भदौरिया जी से उनकी बात का जवाब दूंगी। इंसान है, इसको तो जेल में बंद होना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी प्लीज आप बैठकर यहाँ पर्सनल टिप्पणी मत करिए, किसी पे पर्सनल टिप्पणी मत करिए। सुरेंद्र राजपूत जी प्लीज, डिबेट की मर्यादा को रखिए सर आप प्लीज। आपसे उम्मीद कर सकती हूँ मैं, आप सबसे पुरानी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं आप? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।